ये जो गाना चल रहा है आजकल का, राहुल तेरे संग चलूंगी रे, तो ये मुझे लग रहा है कि आपके राहुल के ऊपर तो नहीं बनाया गया है? हो सकता है। अच्छा हम दोनों बिल्कुल सही बैठ रहे हैं गाना। अच्छा अच्छा, कहाँ हुई, कैसे हुई? ये हमारे घर में ही आते थे, हमारे बराबर में जो आंटी थी उनकी जान पहचान के हैं, तो आते थे, ये लाइक करते थे मुझे। तुम्हें लाइक करते थे? जी। तुम तो खूब इंस्टाग्राम वगैरह पे रील बनती हैं तुम्हारी, तो बड़ा हमें भी फॉलो कर लिया है इंस्टाग्राम पे आपने? जी। अच्छा। यूपी के जिला बरेली में मुस्लिम लड़कियों के अगस्त मुनि आश्रम में मजहब बदल कर शादी करने का सिलसिला जारी है। एक एक करके शादियां पहले से हो रही थी, लेकिन इस बार आश्रम में एक साथ 2 शादियां हुई। मणिनाथ आश्रम के आचार्य पंडित के शंगदार ने दोनों का मजहब बदलवाने से पहले उनका इंटरव्यू लिया। इश्क और मुश्क के किस्से पूछे। पहले लड़कियों से सुनिए उन्हें कैसे प्यार हुआ, इकरार हुआ और अब एक दूजे के हो रहे हैं। फिर आपको बताएंगे कि इस्लाम को लेकर लड़कियों से क्या सवाल हुए और उन पर क्या जवाब मिले। आपका नाम? महक। महक। आपके वालिद साहब का? इरशाद। इरशाद। जी। अच्छा, आपकी वालदा? जीनत। आप रहने वाली कहाँ की हैं? जखीरे की। फ़िलहाल जखीरे में रहती हैं? जी। बरेली में? थाना किला प्रताप का? जी। अच्छा, पहले कहाँ रहती थी? पहले रामपुर। रामपुर की रहने वाली हैं। तो आपके वालिद यहाँ पर किसी काम के सिलसिले में बरेली आ गए? काम के मारे आ गए थे। अच्छा। काम यहाँ पे लग गया था उनका। आप भी कोई काम करती हैं? जी। क्या करती हैं? कार चोबी का। कार चोबी का काम करती हैं, साड़ियाँ वगैरह बनाती हैं। जी। अच्छा, आपकी जानकारी इस लड़के से, क्या नाम है, अंश नाम है? जी। कहाँ हुई, कैसे हुई? ये हमारे घर में ही आते थे, हमारे बराबर में जो आंटी थी उनकी जान पहचान के हैं, तो आते थे, ये लाइक करते थे मुझे। तुम्हें लाइक करते थे? जी। तुम तो खूब इंस्टाग्राम वगैरह पे रील बनती हैं तुम्हारी, तो बड़ा हैं, हमें भी फॉलो कर लिया है इंस्टाग्राम पे आपने? जी। अच्छा, तो आज आप अंश के साथ में जी। आ गई हैं शादी करने की इच्छा से। जी। फिर जानकारी हुई तो आपकी फिर आगे बात कैसे बढ़ी दोनों लोगों की? फिर क्या नाम है, ये लाइक करते थे, तो इनके दोस्त ने मुझसे बोला था, तो मैं भी लाइक करती थी, पर बोला इन्होंने था, तो फिर मैंने भी हाँ किया। नहीं, दोस्त ने बोला इनके? जी, कि मतलब तुम्हें लाइक करते हैं। ये दोस्त ने, यानी दोस्त बिचौलिया बन गया, उसने आके कहा, इसकी हिम्मत नहीं पड़ी तो आपसे बात करने की? ये समझते थे मुसलमान है तो करेगी नहीं। अच्छा अच्छा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रिफा भी है। आपके वालिद साहब का नाम? वली हसन। आपके वालिदा का नाम? परवीन भी। परवीन भी। कहाँ की रहने वाली हैं? उदरा। उदरा? गांव उदरा है? जी। थाना? देवरनिया। थाना देवरनिया, जिला? बरेली। जिला बरेली रहने वाली हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको मालूम है? नहीं, मुझे नहीं पता। पता नहीं है? नहीं। पढ़ी लिखी हैं? जी, 8 में तो पढ़ी लिखी। 8 में तक पढ़ी लिखी हैं। आगे क्यों नहीं पढ़ी? घर वालों ने नहीं पढ़ाया। अच्छा, घर वालों ने नहीं पढ़ाया आपके। राहुल को कितने दिनों से जानती हैं आप? 5 सालों से जानती हूँ। 5 सालों से जानती हैं। तो आपको जान पहचान कैसे हुई, कहाँ हुई? मैं स्कूल जाती थी, हम्म। तो वहीं से इन्होंने मुझे देखा था। देखा तो क्या हुआ फिर? मतलब मैंने पसंद आ गई थी, फिर इन्होंने मुझसे बोला क्या? यही कि मुझे पसंद करते हैं। फिर मैंने भी यही बोला था कि मैं भी करती हूँ, बस उसी जैसे मान लो किसी लड़की से कह दिया जाए कि आई लाइक यू, या मैं आपको पसंद करता हूँ, तो वो लड़की तो नाराज़ होती हैं बहुत सी। नहीं, आप नाराज़ हुई थी? मैं भी पहले से ही पसंद करती थी, वो भी करते थे। अच्छा। पर बोला नहीं था। बोला किसी ने किसी को ना, नहीं था? बोला किसी ने नहीं था। अच्छा। तो उन्होंने बोला तभी फिर मैंने भी बोल दिया था। अरे वाह। फिर क्या, फिर हमारी बातचीत हुई हम्म। और कैसे कैसे 5 साल निकल गए, पता ही नहीं चला। 5 साल निकल गए, 5 साल इंतजार करती रही। और तो 5 साल की तो बड़ी तपस्या हो गई आपकी तब। आपको बहुत आप इंतजार किया। तो ये जो गाना चल रहा है आजकल का, राहुल तेरे संग चलूंगी रे, तो ये मुझे लग रहा है कि आपके राहुल के ऊपर तो नहीं बनाया गया है? हो सकता है। अच्छा हम दोनों बिल्कुल सही बैठ रहे हैं गाना। अच्छा अच्छा। आप खुश हैं? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पंडित के शंगदार और लड़कियों के बीच बातचीत से साफ हो गया कि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, ना ही उन्हें मजहब को लेकर कोई खास जानकारी है। उनसे 3 तलाक, हलाला और कपड़े पहनने तक की आज़ादी को लेकर सवाल हुए। लड़कियों ने समझ के हिसाब से जवाब दे दिए।
उनसे पूछताछ में जोर इस बात पर रहा कि दोनों बालिग हैं और अपनी मर्जी से इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म में प्रवेश कर रही हैं। अच्छा, आपको इस्लाम में कुछ बुराइयां लगी? हाँ जैसे बहुत सी लड़कियां आती हैं, कहती हैं कि इस्लाम में लड़कियों की इज्जत नहीं होती। जी, क्या ये तो सच है? सच हम्म। है ये? गालियाँ वालियाँ ऐसे दे देते हैं, दरवाजे पे खड़े हो जाओ तो कुछ भी मम्मी पापा बोल यानी देते हैं। आज़ादी नाम की कोई चीज़ नहीं है, बाहर नहीं निकल सकती घर से। जी कपड़े पहनने में भी वहाँ पर पाबंदियाँ हैं, और शादी वगैरह भी हो जाती, शादी के बाद भी कोई डर रहता है? बस ऐसे। नहीं, जैसे 3 तलाक या जो जो एक प्रथा है, 3 तलाक पर बैन लगाया माननीय मोदी जी ने, और जिससे औरतों की ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सके, और हलाला आदि जैसी चीज़ें हैं, तो क्या ये आपको अच्छी लगती हैं, बुरी लगती हैं? ये मतलब मुझे पता तलाक अच्छी लगती है? नहीं। हलाला नहीं नहीं, मत तलाक देने के बाद जो फिर हलाला करो, नहीं, जेठ वो से अच्छा करो। नहीं लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा, आप इधर आइए। आज आप दोनों लोगों की शादी एक साथ होने जा रही है, जी ठीक है? जी। तो आपके क्या राय है इस्लाम के बारे में? देखिए, मैं किसी धर्म को गलत तो नहीं बता रही हूँ। हाँ। ना ही मुसलमान धर्म गलत है और ना ही हिंदू धर्म गलत है। चाहे वो हिंदू हुआ चाहे वो मुसलमान हुआ, गलत कर रहा है तो वो गलत है। गलत है, ठीक बात, अच्छी मैं बात है पक्ष किसी का नहीं ले रही हूँ, जी। ना किसी के धर्म के बारे में गलत बोल रही हूँ, हम्म। ना इस्लाम के बारे मगर में नहीं, ना। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसी प्रथाएं होती हैं, हाँ, कुछ प्रथाएं हमारे सनातन हिंदू धर्म में भी पड़ जाती हैं, उल्टी सीधी। पहले जो थी ठीक- नहीं, हाँ। सती प्रथा थी। हाँ, अरे हाँ। अच्छा ज्ञान रखती हैं आप। सती प्रथा थी तो उसमें वैसे ही हिसाब से ये 3 तलाक का था हम्म कि मुंह से बोल दिया और बस हो गया। हम्म। तो मतलब ये अच्छा, और गलत था। क्या औरत को हक है तलाक देने का? मतलब इस्लाम ना में? आदमी को हक है ना औरत को हक है। फिर जब तलाक दोनों मिलकर शादी करते हैं हाँ। अपनी मर्जी से, तो एक इंसान तलाक कैसे दे सकता है? ये बात तो आपकी जायज़ है, मगर वहाँ तो आदमी ही तलाक दे के छुट्टी कर वही देता है। तो वहाँ इंसान गलत है ना, वो मतलब जो नियम है वो गलत है। ये पर बात है। लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, इस बात पे ये ध्यान कि सिर्फ आदमी कैसे दे सकता है। नहीं, तो माँ बाप को भी तो अपने बच्चों के भलाई की बात सोचनी चाहिए। तो देखा जाता है कि माँ बाप भी जो है वो बात नहीं माँ-बाप सोचते। ऐसे तो कह देते हैं हम सपने पूरे करेंगे आपके, और जब बड़े होके अपने कुछ बोलना चाहते हैं तो फिर वो मना कर देते हैं, नहीं बेटा ऐसे नहीं, अपने माँ बापों की मर्जी से करो, खुश होगी। पर माँ बाप भी कर देते हैं तो बाज़ी लड़कियाँ खुश नहीं रहती हैं। अच्छा, अब एक बार हम और आप दोनों लोगों से एक बात पूछते हैं कि आप दोनों लोग दिल से खुशी हैं? जी बहुत हम ज़्यादा तो खुश बहुत हैं। खुश हैं, हमें ना कोई किसी ने दबाया नहीं है, कुछ नहीं, अपनी मर्जी से हम। आप भी? हाँ, अपनी मर्जी से हाँ। आप दिखने में तो नन्ही सी लगती हैं, मगर आपको आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी मार्कशीट वगैरह में आपकी एज जो है वो 22 साल होने जा रही है। जी तो देख करके तो नहीं लगा कि आप बालिग होंगे, परंतु जब आपके डॉक्यूमेंट्स देखे, वकील साहब भी कह रहे थे दिखने में नहीं लग रही है ये बालिग हो, मगर इसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनमें सब में 21-22 साल की, लगभग 22 साल के लगभग तुम्हारी उम्र होने जा रही है। जी आपका आधार कार्ड आदि जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आप बालिग हैं, और देखने में भी आप 20-21 साल की लगती हैं, तो बालिग तो हैं ही हैं। आप किसके साथ में आई हैं? राहुल के साथ में, राहुल के साथ में आई हैं। अपनी मर्जी से आई हैं? अपनी मर्जी से आई। कोई जोर दबाव तो नहीं है आप पर? नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। किसी ने कोई लोभ लालच दिया हो? नहीं, किसी ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, मैं खुद आई हूँ अपनी मर्जी से। खुद आई हो? जी।